व्हाट इज एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, देन दैट स्टेट इज नोन एज रेस्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके रेस्पेक्ट में मूव ही ना करे, उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट रेस्ट। ठीक है, मोशन में कब होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो किस पर है, मोशन में। ठीक है, तो दैट इज नोन एज रेस्ट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन क्या होगा, जब सराउंडिंग भी मोशन में है और खुद भी मोशन में है। ठीक है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम और नॉट एट अ पॉइंट एब्सोल्युटली फिक्स इन अ स्पेस हैज चूजन टू बी अ रेफरेंस पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो स्पेस की जो सारी एक्टिविटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ठीक है, बट ये जो पॉइंट है इस ये चेंज नहीं हो रहा है, देन दैट स्टेट इज नोन एज एब्सोल्यूट रेस्ट, उसी को बोला जाएगा एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब है टाइम के रेस्पेक्ट में जो ये रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट है, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट मोशन। राइट, नेक्स्ट आपका व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, एक पॉइंट का मतलब है सिंपल, इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। इसका साइज इतना है और ये डिस्टेंस जो चेंज कर रहा है अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस चेंज कर रहा है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग इट्स मोशन अराउंड द सन। ठीक है, तो सन सन बहुत बड़ा है। ठीक है, और अर्थ क्या है, उसके आगे बहुत छोटी है, तो हम अर्थ को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अर्थ क्या कर रही है, अपने पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है किसके रेफरेंस में, सन के रेफरेंस में। ठीक है, तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे तो इसका मतलब जो उसका रेफरेंस पॉइंट होगा जहां से हम उसको क्लैरिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है, वो उससे काफी बड़ा होना चाहिए, तभी हम उसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब है हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई जेड, वेर अ बॉडी फॉलो ओनली वन डायमेंशनल। ठीक है, एक ही कोऑर्डिनेट को फॉलो करती हुई चलती है, दैट इज motion in one dimension. The motion of an object is said to be one dimensional if only one of the three coordinate is specify its position. तो जो भी ऑब्जेक्ट है इन तीनों कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर पाए, वेदर इट इज इन एक्स coordinate, y coordinate or z coordinate, then that type of motion is known as rectilinear or linear or motion in one dimensional। उसको बोला जाएगा motion in one dimensional। means कि example, we have a point A and B, an object is moving from point A to B, then in that case the motion of an object is said to be in one dimension। तो यहाँ पर उसको वन डायमेंशन बोला जाएगा। व्हाट इज टू डायमेंशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू डायमेंशनल क्या होगा, 2D के अंदर व्हेन ऑब्जेक्ट क्लैरिफाई इट्स पोजीशन इन टू डायमेंशनल। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट क्लैरिफाई करता है अपनी पोजीशन को टू डायमेंशनल में, दैट इज एक्स और वाई, वाई और जेड, और एक्स और जेड। ठीक है, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be in two dimensional if only two of the three coordinate specify its position। तीन कोऑर्डिनेट में से दो कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करें, देन दैट टाइप ऑफ मोशन
इज नोन एज टू डायमेंशनल। ठीक है, तो टू डायमेंशनल द प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये इसका एग्जांपल है, द प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल। इट मीन्स दैट कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में जो प्लेनेट का जो मोशन है वो टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशन वहां पर उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल मोशन। मोशन इन थ्री डी। थ्री डी का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट और उसकी पोजीशन आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तीनों कोऑर्डिनेट में एक्स वाई और जेड, देन दैट टाइप ऑफ मोशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन। उसी को थ्री डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल है अ काइट इज फ्लाइंग इन अ विंडी डे। अ काइट फ्लाइज इन विंडी डे। ठीक है, तो वहां पर जो पोजीशन होगी काइट की वो कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन होती रहेगी, हाइट उसकी चेंज होती रहेगी और लेफ्ट और राइट भी होती रहेगी। तीनों कोऑर्डिनेट में वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को स्पेसिफाई कर पाएगी। तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द थ्री डायमेंशनल मोशन। इसी को कहा जाता है कि दैट इज अ थ्री डायमेंशनल मोशन।